जिसने गठबंधन बनाया था नीतीश कुमार जी ने, तो खुद गठबंधन से निकल गए। तो जॉब की कमी नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उनको जॉब मिल रहा है। आप घर से बाहर निकले, मेहनत करें, परिवार में 5 लोग हैं और 2 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग बैठ के मजे में खा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो होगा ही ना। देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। नहीं, सड़क तो बना है, ये तो मैं मानता हूँ। सड़क जहाँ पे टूटा फूटा रहता था, सड़क में तो बहुत बढ़िया काम। सर, मोदी गवर्नमेंट में कई मतलब मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रही है। अत्याचार की तो कोई बात नहीं हो रही है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। पर्सनली किसी को आपको कोई अटैक तो किया नहीं गया है। कहाँ कह सकते हो अगर किसके साथ हुआ है? तो अभी 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है? आपको क्या लगता है? हवा तो एक बीजेपी की है। इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन जो बनाया था गठबंधन वो खुद ही निकल गया। जिसने गठबंधन बनाया था नीतीश कुमार जी ने, तो खुद गठबंधन से निकल गए। बंगाल में ममता ने पूरी सीट पे लड़ने के लिए वो अकेला ही चुनाव कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने शायद अभी कुछ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी स्ट्रांग, तो लास्ट टाइम भी उन्होंने 18 सीट जीती थी। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा लड़ाई है। एक लाइन में बता के जा रहा हूँ, खास करके मेरा नाम भी लिख लीजिए और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको देता हूँ। मैं लाल किले में जॉब करता हूँ सिक्योरिटी का, पैसा कम मिलता है, लेकिन आपको अगर भूख लगेगी ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमा के लाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पानी पीना होगा, प्यास लगेगी तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, आपको कहीं से भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो आप कहीं किसी से मांगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इसी दौरान लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, अरे आप 20,000 का, 25,000 का, 15,000 का मोबाइल ले रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं? आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं? आपके पास जॉब है, जहाँ फाइनेंस करवाने जाते हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी अपना 2-3 फ़ोन फाइनेंस करवाया, तो वो पूछते हैं कहाँ किस कंपनी में जॉब करते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं। आपका अगर 17,000 के 18,000 के फ़ोन लेते हैं तो 1700 1800। उनको जॉब की कमी नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उनको जॉब मिल रहा है। जिसको मेहनत ही नहीं करनी उसको जॉब। बेरोजगारी लग रहा है अभी, जो बेरोजगारी विपक्ष तो कह रही है बेरोजगारी बहुत बड़ी है। चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी कहाँ दिखी? जो मेहनत कर रहा है उसको तो जॉब मिल रही है। जो आजकल तो इतना साधन मिल गया काम करने के। इस रेड फोर्ट के बिनाले की एग्जीबिशन की 3 बिल्डिंग्स है, A1, A2 और B4 बिल्डिंग। तीनों बिल्डिंग में हमारे कम से कम 50-55 गार्ड, हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, आपको मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मैं 93 से दिल्ली में हूँ। मेरे पापा रिटायर्ड टीचर हैं, 32-33 हज़ार रुपये। मेरा पूरा परिवार हाई फाई है। एक भाई दरोगा है और भी 2-3 भाई बिजनेस हैं, लेकिन मैं एक 14,000 की जॉब करता हूँ यहाँ पे। ESIPF काट कर 14,000 मिलता है। अभी भी मैं बढ़िया खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बढ़िया जी रहा हूँ, खूब मज़े में हूँ, अच्छे में हूँ। और एक बात और कह के जाता हूँ कि आपके पास पैसा है तभी ना आप मोबाइल फाइनेंस करवा रहे हैं। आपके हर एक महीने, क्योंकि मोबाइल जब भी आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपके अकाउंट से 5 तारीख को या 2 तारीख का EMI करता है। कहाँ से करता है? आप जॉब कर रहे हैं तभी करता है ना, जॉब करते हैं तभी ना करता है। हम मेहनत कर रहे हैं, पूरे 8 घंटा वहाँ पे खड़ा रहते हैं, पूरे हॉल के अंदर घूमते हैं, हर किसी को बोलते हैं। जितने भी लोग हमारे सज्जन लोग, जो लोग भी आते हैं, हम किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आते हैं, हर किसी को बोलते हैं। और खास करके हमारे मोदी जी का भी वहाँ पे जय जयकार हो रही है। अपने लाल किला के अंदर भी वो काफ़ी कुछ फ्री, जहाँ पे टिकट वगैरह नहीं लगता है, जो चार्ज वार्ज नहीं लगता। अभी सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन भी कोई टिकट वगैरह, कोई चार्ज वगैरह नहीं था। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, आप लोगों का हर पर सुख हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में ऐसे मुस्कुराते हैं। और यही बात बोलता हूँ, 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, 14,000 रुपये मिलता है। हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। अभी मैं घर पहुँचूँगा, हम बनाएंगे खाएंगे तभी ना हमको खाना मिलेगा। हम नहीं बनाएंगे, हम राशन खरीद के ले आए दुकान से और हम रख दिए। हम बनाएंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे तभी ना हमें मिलेगा। आप घर से बाहर निकले, मेहनत करें, परिवार में 5 लोग हैं और 2 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग बैठ के मजे में खा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो होगा ही ना। बेरोजगारी क्यों नहीं होगा? 5 लोग हैं, 5 लोगों के साथ बच्चे भी हैं, तो बेरोजगारी क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं बेरोजगारी। आप घर में 5 लोग हैं, 4 लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप गोल्ड भी पहन रहे हैं, आप सब कुछ, आप बढ़िया से मतलब सब कुछ खा रहे हैं, चाइनीज भी खा। महंगाई लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है बीजेपी गवर्नमेंट में? देखिए, बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कहने की बातें है। ये सब आपको लगता है ये जो इनकम बढ़ी है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, आप पढ़िए, ये तो देखिएगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश कहाँ क्या था और आज जो देश का जो, देखिए आप कुछ भी बोलिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं देखिए, मैं ये नहीं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हूँ, मैं तो आया था किसी काम से, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जो देश का जो अपने फॉरेन में जाके, बाहर के देश में जाके जो अपने देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, खास करके G20 के दौरान जो हमारे जो यहाँ पे एक व्यवस्था की गई थी, जो यहाँ पे उनका स्वागत किया गया, उसके G20 के दौरान जो हमारे देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, वो हम गर्व से कहते हैं कि मैं भारतवासी हूँ।
जिस देश में गंगा बहती है। क्या लग रहा है 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है? देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, है ना। हमारा यही सिद्धांत है कि जो नेता, जो विधायक बढ़िया काम करे उसी को वोट दो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस। इस बार आपको एक बात और बोल के जा रहा हूँ, मैं घमंड अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, घमंड अहंकार से नहीं। वो भाई साहब मजे ले रहे हैं, आप हंसे ऐसे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ है, आज बोल के जा रहा हूँ, आप कहीं भी रहेंगे तो आप याद कीजिएगा, एक भाई साहब थे यहाँ पर, किसी के 40 सीट भी अगर आ गई ना तो मुझे बोल देना आप। 40 सीट भी नहीं आ पाएगी, 40 सीट भी नहीं आएगी। अब इस बार आप देखिएगा ऐसा चमत्कार होगा, यह मंदिर का, मैं भगवान नहीं हूँ, इस बार देखिएगा आप, इस बार ऐसा चमत्कार होगा। क्या लग रहा है? देखिए, दूसरी पार्टी की 40 सीट भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने दिलो दिमाग से कह रहे हैं, इनका बात अलग है। देखिए, हर इंसान का अलग अलग सोच है ना। जो बढ़िया काम करेगा, मेरा ये कोई पार्टी से मतलब नहीं। जो हमारे बच्चे को, हमारे देश के बारे में सोचेगा, मैं उसी को वोट दूंगा। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है ना। बढ़िया से हर आदमी सुरक्षित रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अभी 10 साल बीजेपी राज कर रही है देश पे, तो लग रहा है कि उससे पहले कांग्रेस थी 10 साल, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने काम कांग्रेस से ज़्यादा किया है, ऐसा लग रहा है? नहीं, सड़क तो बना है, ये तो मैं मानता हूँ। सड़क जहाँ पे टूटा फूटा रहता था, सड़क में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। सड़क के लिए मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। और बाकी जैसे रोजगार हो, इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। क्या लग रहा है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रही है? ये तो अत्याचार तो हो ही रहा है बिल्कुल। और क्या, लात मार देना नमाज पढ़ते हुए, और अत्याचार तो है ही है भाई। तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अरे कार्रवाई से क्या चल रहा है देश में? कोई कार्रवाई चल रहा है? ब्रजभूषण छेड़छाड़ के मामले में, पहलवानों में क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है मोदी के राज में। क्या लग रहा है, मोदी के राज में लोकतंत्र हत्या हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। देखिए, आज की डेट में आपने सुना होगा, अभी 2-4 साल में, 1-2 साल के अंदर भी कहीं कुछ भी होता है, कोई भी अगर ऐसा किसी को मतलब के साथ। वेस्ट बंगाल में भी तो हुआ है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल में भी अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? केंद्र में सरकार बैठी हुई है, और क्या वो करे ना। वहाँ पे तो केंद्र की सरकार की नहीं है ना, वहाँ पे पुलिस तो ममता की है। अच्छा, ममता की, प्रशासन ममता की है ना। यही सब सवाल कर करके आप लोग देश को बगला रहे हो। ये मीडिया में पता नहीं क्यों चले आते हो। नहीं, आप ये बताओ, नहीं ये बताओ, ये अब जब महिलाएं के ऊपर, मणिपुर में आपको दिख जाता है, पास में वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे नहीं दिख रहा। महिलाएं के ऊपर अत्याचार चाहे किसी भी राज्य में हो, सुनिए मेरी बात, चाहे किसी भी राज्य में हो, ऐसे नहीं है कि हमारी पार्टी है तो बस ऐसे बोल दो, कुछ ये नहीं। देखे, जो सही है वो सही बोलना है। मणिपुर में गलत हुआ, वेस्ट बंगाल में भी गलत हो रहा है। आरुषि मर्डर केस जानते हैं आप? आरुषि मर्डर केस 2008 का, कांग्रेस के राज में उसको आजीवन देती है दोनों को, और बीजेपी के राज में उनको बेल मिल जाता है हाई कोर्ट से। यहाँ पे मैं आपको तो ये कानून अजमेर में जो यहाँ पर नहीं, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमको। जैसे आप मोदी के काम गिनाते फालतू का, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ढकाना हो गया। क्या लग रहा है, विकास किस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ? विकास हमारे बीजेपी के राज्य में हुई है, और आगे भी होगा, और हो रहा है धीरे धीरे। मजाकबाजी कर रहा है, धीरे धीरे होता है ना, किसी भी चीज़ में समय लगता है। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पहले हम ए सीखेंगे, उसके बाद हम जेड तक जाएंगे। पहले हम एक सीखेंगे, उसके बाद शौक तक जाएंगे। हम पहले पहली क्लास में हम एडमिशन करवाते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट काम होता है ना। ये करें कि अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है उसको भी पकड़ा जाता है, कोई ऐसा गैंगरेप करता है उसको भी फांसी की सज़ा मिलती है। हमारे देश में अभी हो रहा है ना, कुछ भी ऐसा जघन्य अपराध करता है उसको भी सज़ा मिलती है, और दिया भी जा रहा है। अभी हम बोले कि यहाँ पे जो इंद्रलोक में हुआ, इधर एक देखिए नहीं सुनिए, इंद्रलोक में जो हुआ है, देखिए, मैं हमारे भाई साहब ये भी खड़े हैं। मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। धर्म हमारा, देखिए, भगवान एक ही है, राम। देश में सभी धर्म बराबर समान रह रहे हैं और उसे सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारा यहाँ मंदिर, हमारा मस्जिद है, गुरुद्वारा, वहाँ पर हम बैठ के बाहर वो करें, वो ठीक नहीं, वो गलत है। लात मारा, उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, आप ये निर्णय नहीं करेंगे, निर्णय पुलिस प्रशासन करेगी, निर्णय हमारे मोदी जी करेंगे, निर्णय हमारे केजरीवाल जी करेंगे,
यहाँ के जो मतलब लोग हैं वो जो करें। प्रशासन है वो निर्णय करेगा, वो कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट भी फैसला सुनाएगी। देखिए जो गलत बोल रहे हैं वो गलत है। आप रोड पे देखिए, यहाँ बैठ के आप 2 घंटे बैठ के पूजा पाठ करेंगे, वो तो गलत है ना। 10 मिनट देखिए, आप पब्लिक को, सर हमारे खड़े हैं, सर सुन रहे हैं आप, 1 मिनट सुनिए, सर हमारे खड़े हैं, सर बैठ के यही 2 घंटा अगर पूजा पाठ करें, कोई भी करें तो वो ठीक नहीं, वो गलत है। मंदिर क्यों बनाया? मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ करें ना। गिरजाघर क्यों बनाया? वहाँ जाके पूजा पाठ करें ना। गुरुद्वारा क्यों बनाया? वहाँ जाके पाठ करें ना। ये मस्जिद क्यों बनाया? वहाँ जाके नमाज अदा करें ना। गलत नहीं, गलत बात है।